हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी हब ऑफ हिंदी पर। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई ने जो अपना एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज कर दिया गया है। यानी आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो आपके टर्म वाइज होंगे, यानी टर्म 1 एंड टर्म 2। तो उसके लिए सीबीएसई ने जो सिलेबस है सत्र 2021-22 के लिए वो जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10th हिंदी ए, ठीक है, उसके सिलेबस के बारे में बताने वाले हैं कि क्या सिलेबस आएगा। तो ध्यान रहे, जो आपका प्रश्न पत्र आएगा, प्रश्न पत्र में आपका एमसीक्यू बेस्ड पे आएगा पूरा। तो जानते हैं जो आप एक विषय वस्तु क्या है आपके प्रश्न पत्र की। तो विषय वस्तु में आपका क्वेश्चन नंबर 1 है जो आएगा, अपठित गद्यांश व काव्यांश पर चिंता क्षमता व अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आपके 10 मार्क्स के आएंगे। 10 मार्क्स में जिसमें कि आपको एक तो अपठित गद्यांश, और जिसमें आपको विकल्प मिलेगा कि 2 विकल्प में से आपको एक जो आपको अच्छा लगता है वो आपको सिलेक्ट कीजिए, जिसमें आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक का 1 अंक होगा। उसी प्रकार अपठित काव्यांश में भी आपके 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, सो वो भी आपके 5 मार्क्स का होगा। तो आपके अपठित गद्यांश 5 मार्क्स एंड अपठित काव्यांश वो भी आपका 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब जो आपका सेकंड क्वेश्चन आएगा वो आपका आएगा व्याकरण पर आधारित। जो व्याकरण पर निर्धारित विषय है उसके आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपके मेन है रचना के आधार पर वाक्य के भेद, वाच्य, पद परिचय, रस, ठीक है। ध्यान दीजिए कि आपके जो टर्म 1 है, ठीक है, पहले सत्र में आपके ओनली 4 व्याकरण के टॉपिक दिए गए हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद वो आपके 4 अंक के, वाच्य 4 अंक के आएंगे, पद परिचय भी आपके 4 अंक के आएंगे, और रस भी कितने आएंगे, 4 अंक के आएंगे। तो इस प्रकार जो व्याकरण है आपकी 16 नंबर यानी 16 मार्क्स की आपकी व्याकरण आएगी। इसके बाद बात आती है हमारी पाठ्य पुस्तक। तो आपकी पहली पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2। तो क्षितिज भाग 2 में जो गद्य खंड है वो आपका 7 मार्क्स का है, जिसमें आपका क्षितिज पर निर्धारित पाठों में से गद्यांश आएगा आपका, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे और प्रत्येक का 1 अंक होगा। तो आपका पठित काव्यांश कितने का हो गया, 5 नंबर का। इसके बाद जो गद्य पाठ है उनके आधार पर आपके उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान दीजिए, उसमें आपके ओनली 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जिसमें से आपके प्रत्येक का 1 अंक होगा। तो 2 नंबर के आपके गद्य के आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपका गद्य खंड कितने मार्क्स का हो गया, 7 मार्क्स का हो गया। इसके बाद बात आती है काव्य खंड की। तो काव्य खंड में आपका 7 मार्क्स का है, जिसमें क्षितिज से आधारित कविताओं में से काव्यांश के आधार पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मेरी 5 गुणा में 1, प्रत्येक का 1 अंक, तो 7 मार्क्स के, तो आपके 5 मार्क्स के तो ये हो गए। और जो आपकी क्षितिज जो बुक है उसमें जो कविताएं हैं उनके आधार पर काव्य बोध परखने हेतु 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वो कितने के होंगे आपके 2 मार्क्स के। तो आपका काव्य खंड और गद्य खंड दोनों 7-7 मार्क्स के हैं। तो इस प्रकार आपकी क्षितिज भाग 2 से आपके कितने नंबर काम आएगा, फर्स्ट टर्म में 14 का। तत्पश्चात जो आपका आंतरिक मूल्यांकन है, यानी जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स है वो कितने मार्क्स के आपके 10 मार्क्स के हैं। तो आपका 40 नंबर का तो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, और इसके बाद जो 10 नंबर है वो आपके इंटरनल असेसमेंट जो स्कूल द्वारा लगाए जाते हैं, इसके लिए इंडिकेटर दिए हुए हैं क्या क्या है, सामयिक आकलन, बहुविध आकलन, पोर्टफोलियो एवं सवर्ण एवं वाचन, ये सभी 2.5 मार्क्स के हैं। तो टोटल मिला के होंगे 10 मार्क्स के। सो स्टूडेंट, अब देखते हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज है उनमें से कौन कौन से पाठ है जिनको सम्मिलित किया गया है। तो गद्य खंड में स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित नेताजी का चश्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित बाल गोपिन भक्त, ठीक है, ये गद्य खंड में आएंगे। और जो काव्य खंड है, काव्य खंड में आपके सूरदास के पद, ठीक है, और तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये जो कविताएं हैं, 2 कविताएं आपकी काव्य खंड में से ली गई है, ठीक है। अब आते हैं हम आपके सेकंड सत्र पे, ठीक है। जो विषय परीक्षा भार विभाजन है वो किस प्रकार किया गया है देख लीजिए। इसमें जो सत्र 2 है इसमें आपके अपठित काव्यांश और गद्यांश नहीं आएंगे, इसमें सीधा पहले आता है पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2, ठीक है। वह पूरक पुस्तक कृतिका 2 आपकी बुक है। तो इसमें से आपका क्या आएगा, गद्य खंड में तो आएगा आपका क्षितिज से निर्धारित पाठों के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान बोध अभिव्यक्ति आदि के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। जो आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज उसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे, फिर 4 पूछे जाएंगे, और प्रत्येक के 2 अंक होंगे। तो टोटल मिला के गद्य खंड में कितने को 8 मार्क्स के। काव्य खंड में इसी प्रकार आपसे जो काव्य बोध परखने के लिए हेतु कविताओं में से आपके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक के 2 अंक। तो आप पे काव्य खंड कितने को है, 6 मार्क्स का।
एंड इसके बाद जो आपकी पाठ्य पुस्तक है कृतिका भाग 2, उसमें से आपके ओनली 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक के 3 अंक होंगे। ठीक है, तो 2 प्रश्न 3 मार्क्स के 6 मार्क्स का ये हो गया। तो जो आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 और जो दूसरी है कृतिका भाग 2, उसमें से आपका 20 मार्क्स का काम आएगा सेकंड सत्र में। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लेखन शैली के लिए, जो आपका 20 मार्क्स का काम आएगा, जिसमें आप ये विभिन्न विषय आपको दे दिए जाएंगे, संदर्भ दे दिए जाएंगे, जिसमें आप विद्यार्थियों को तर्कसंगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, तो आपका अनुच्छेद लेखन कितने का आएगा भाई? 5 मार्क्स का आएगा। आपको 3 टॉपिक दे दिए जाएंगे, यानी आपको विकल्प मिलेगा कि आपको 3 में से जो बेस्ट लगता है वो आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद अपना जो बेस्ट अनुच्छेद आप लिख देना 5 मार्क्स का। तत्पश्चात अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक और अनौपचारिक पत्र पर जो आप विषय पर जो पत्र पूछे जाएंगे वो भी आपके 5 मार्क्स के आएंगे। यानी ध्यान दीजिए कि आपको इनमें से विकल्प मिलेगा कि जो विकल्प आपको सही लगे वो आपको पत्र लिख लेना, ये भी आपका 5 मार्क्स का है। तो स्टूडेंट्स, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र कैसे होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, तो इसके लिए हमने जो आपकी प्लेलिस्ट है ग्रामर वाली, उसमें हमने बताया गया कि औपचारिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं, अनौपचारिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं, तो आप वहाँ जाके वो देख सकते हैं। नेक्स्ट है विषय से संबंधित 2 विज्ञापनों, यानी जो एडवर्टीजमेंट होते हैं, ठीक है, विज्ञापन लेखन होता है, उनमें से 2 विज्ञापन जो प्रत्येक के 50 शब्दों वाला का लेखन करना है। तो कितने के हो गए? 2.5 × 2, तो 2.5 नंबर के आपके 2 विज्ञापन आ गए, ये हो गया आपके 5 मार्क्स के। इसके बाद संदेश लेखन आएगा, जो शुभकामना लिखते हैं पर त्योहारों एवं विशेष अवसरों के लिए जाने वाले 2 संदेश आपको लिखने हैं। 2 संदेश तो समझ गए, आपका 2.5 एंड 2.5 के आपके 2 संदेश लेखन हैं, तो आपके 5 मार्क्स हो गए। तो इस प्रकार अनुच्छेद लेखन आपके 5 मार्क्स का, पत्र लेखन भी आपके 5 मार्क्स के, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। उसके बाद आपके हैं विज्ञापन लेखन, वो भी आपके 5 मार्क्स के हैं। और नेक्स्ट आपका संदेश लेखन, तो आपका लेखन में ओनली 20 मार्क्स का काम है। ठीक है, हो गई ये 20 प्लस में 20 40 मार्क्स। इसके बाद जो आपके 10 मार्क्स है वो उसी प्रकार आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर। ध्यान दीजिए, कोई जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो 40 का आएगा, 10 मार्क्स आपके स्कूल द्वारा इंटरनल असेसमेंट यानी आंतरिक मूल्यांकन के आपके जो मार्क्स हैं। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट को सम्मिलित किया गया है। तो इसमें जो जो आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में काव्यखंड में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह और अट नहीं रही है, जो कविताएं हैं सूर्यकांत निराला जी द्वारा, ये 2 कविताएं हैं आपको कर लेनी है। और जो ऋतुराज द्वारा लिखित कविता है कन्यादान, वो आपकी काव्यखंड में आएगी। तो ध्यान दीजिए कि आपकी 2 कविताएं इसमें हैं और 2 ही पहले सत्र में थी। अब गद्य खंड में जो है यशपाल लखनवी की द्वारा लिखित, जो यशपाल जी हैं उनके द्वारा जो अब लखनवी अंदाज है, ठीक है, वो आपका पाठ सम्मिलित। और सर्वेश्वर दास सक्सेना द्वारा लिखित मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये जो पाठ लिया गया है। और जो आपकी पाठ्य पुस्तक है कृतिका भाग 2, उसमें जो वो आपकी इसमें है शिव पूजन सहाय द्वारा लिखित माता का आंचल, कमलेश्वर जी द्वारा लिखित जॉर्ज पंचम की नाक, और मधु कांकरिया द्वारा लिखित साना हाथ जोड़ी। ये जो आपके पाठ है ये आपकी दूसरी पुस्तक है कृतिका भाग 2, उसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो आपकी पाठ्य पुस्तक वही है, 2 निर्धारित की गई है, क्षितिज और दूसरी कृतिका भाग 2। तो इस प्रकार जो आपका क्लास 10 का सिलेबस है वो कंप्लीट होता है, जिसमें पहले सत्र में हम बता चुके हैं कि 40 मार्क्स का काम आएगा, और दूसरे का जो क्वेश्चन पेपर आएगा सेकेंड सत्र का, वो भी आपके 40 मार्क्स का आएगा। और बच गए आपके 10 मार्क्स आपके फर्स्ट टर्म में इंटरनल असेसमेंट के, और सेकंड टर्म में भी इंटरनल असेसमेंट के 5 मार्क्स। तो इस प्रकार आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। हम आपके लिए MCQ पैटर्न वाले क्वेश्चन आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, तो उन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।